नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी अभ्यर्थियों का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज से हम भूगोल की पूरी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, एग्ज़ाम ओरिएंटेड और कॉन्सेप्ट क्लियर तरीके से। तो दोस्तों, केवल भूगोल केवल नक्शे याद करने का विषय नहीं, बल्कि यह विज्ञान है जो हमें बताता है पृथ्वी कैसे बनी, उस पर जल, स्थल, वायु, मानव जीवन किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो लेखपाल परीक्षा में भूगोल जरूरी है, इसलिए क्योंकि ये सीधे सीधे भूमि कृषि से जुड़ा हुआ है, नदी, मिट्टी, सिंचाई, मौसम, जलवायु, प्राकृतिक आपदाओं से। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो एक लेखपाल ज़मीन पर काम करता है, उसको थ्योरी भूगोल में पढ़नी पड़ती है। तो ये जो हमारी लेखपाल की सीरीज है, इसमें हम स्पेशली भूगोल के बारे में पूरा पढ़ेंगे जो है। तो जो हमारा लेखपाल का जो सिलेबस है, उसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। तो अगर एक ग्लिम्स लिया जाए जो है, तो जो भारत का भूगोल है, भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है, जिसमें जिसमें बताया गया कि भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, जनसंख्या, नगरीकरण, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज संबंधित विश्व भूगोल। ये तो एक इन्होंने रफ आइडिया दे दिया। अगर हम इस सिलेबस को डिकोड करें तो इसमें हम जो है, इसमें हम पढ़ेंगे जो है, एक तो भारत का भूगोल, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें जो है उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का भूगोल। और इसमें हम पढ़ेंगे जो है विश्व का भूगोल। तो ये हमारे तीन तीन टॉपिक रहेंगे जिसको हम पढ़ेंगे। अब इसके अंतर्गत जो है, अगर हम भारत का भूगोल देखते हैं जो है, तो भारत के भूगोल में, भारत का भूगोल, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे जो है, एक तो भारत के भू आकृतिक भूभाग, भारत के भू आकृतिक भूभाग, जिसमें आपका जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, उत्तर भारत के विशाल मैदान हो जाएंगे, तटवर्ती मैदान, द्वीपीय भाग, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सारी चीज़ें। तो इसमें आपका क्या क्या रहेगा, तो पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद पठार, इसके बाद उत्तर भारत का मैदान, तटवर्ती मैदान जो समुद्र का किनारा, और द्वीप समूह, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसमें पढ़ेंगे जो है अपवाह तंत्र, जिसमें हम उत्तर भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ, नॉर्थ ईस्ट की नदियाँ, जिसमें हम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे जो है। और इसमें हम जलप्रपात पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु। जलवायु में जैसे आपका मानसून है जो है, पश्चिमी विक्षोभ हो गया, ग्रीष्म ऋतु, शुष्क ऋतु। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टी। इसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें वनस्पति की, मतलब टुंड्रा हो गया, टाइगा हो गया, उष्णकटिबंधीय वन हो गए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जो है आर्थिक खंड के अंतर्गत, जिसमें कृषि भारत की, जिसमें कि हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख फसलें। उसके बाद फिर सिंचाई, ठीक है, सिंचाई पढ़ेंगे। उसके बाद बहुउद्देशीय योजनाएं जो होंगी उसको हम पढ़ेंगे जो है। इसके बाद पशु संसाधन, पशु संसाधन।
इसके बाद खनिज संसाधन, इसके बाद उद्योग, और इसके बाद फिर जो है परिवहन, परिवहन के बाद फिर जो है जनजाति, जनसंख्या। इस तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल के अंतर्गत जो है। और इसके बाद जो हमारा विश्व का भूगोल रहेगा, जिसके अंतर्गत विश्व का भूगोल, हालांकि ये तो जनरल ही है, सिलेबस में दिया गया कि जनरल पूछेंगे, लेकिन फिर भी जो है, तो जो विश्व का भूगोल है, पहली चीज़ तो इसमें हम जो है, जो हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमारा 7 कॉन्टिनेंट है ना, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो है, जैसे इसमें कौन सी झीलें हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, ये सारी जानकारी लेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम पढ़ेंगे जनजाति जो वर्ल्ड में पाई जाती हैं जो है। उसके बाद फिर इसमें भी भाई सेम चीज़, जैसे जो हम भारत के भूगोल में पढ़ेंगे वही हम सेम चीज़ इसमें भी पढ़ेंगे जो है। कृषि हो गया जो है, ठीक है। और इसके बाद जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें इसमें भौतिक भूगोल है, जो कि 3 सेक्शन में है। तो जो पहला है वो है स्थल मंडल, और जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति हो गया, चट्टान हो गई, आंतरिक संरचना, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और पर्वत, पठार, मैदान, ये सब कैसे बने, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरा है वायुमंडल, जिसमें कि हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे जो है, ओजोन क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, आर्द्रता, वर्षण पढ़ेंगे, वायुमंडलीय दाब पढ़ेंगे जो है। और जो तीसरा है वो है, उसको बोलते हैं हम जलमंडल या महासागर के बारे में पढ़ेंगे जो है। तो ये भौतिक भूगोल का हो गया, और विश्व का भूगोल हो गया, और ये भारत का भूगोल हो गया, और ये जो लेखपाल का जो सिलेबस है वो चीज़ जो है। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात कि इससे केवल 5 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, मतलब कि टोटल ओनली 5 क्वेश्चन। ठीक है, बट इसका यूज आपको कई एरियाज में मिलेगा। जैसे अगर आप करंट अफेयर्स में भी देखेंगे तो लोकेशन रिलेटेड जो है वो पूछा जा सकता है, वहाँ पे इसका यूज है। तो आप देख सकते हैं जो है तो 5 ही क्वेश्चन, लेकिन अगर जो मेरिट में आना है तो उसके लिए तो ये चीज़, इसको तो अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, भूगोल को पूरा कम्प्लीटली जो है। अब जैसे अगर देखें जो है, जो अभी जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन तो काफ़ी आसान थे। जैसे ये पूछा गया, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो कि किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में होगा जो है। अब ये पूछा था भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है, अरब सागर। या लीबिया की राजधानी त्रिपोली। तो ऐसे ही मतलब राजधानी के बारे में पूछ सकता है, मतलब बहुत वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, लूसेंट से भी आपको कवर हो जाएगा। फिर भी अगर आपका दिल ना माने तो महेश वर्णवाल आप पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। और क्लास 11th प्लस 12th NCERT ज्योग्राफी की, ये कंटेंट सफिशियंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है जो है ज्योग्राफी के लिए। धन्यवाद।